हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक जो कि स्टैक है वो बताने जा रही हूँ। वैसे क्योंकि पता है आपको कि जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है उस रिवाइज्ड सिलेबस में काफ़ी कुछ डेटा स्ट्रक्चर में से डिलीट कर दिया गया है। जैसे स्टैक के साथ में क्यू था बट उसे डिलीट कर दिया गया है। वैसे अगर वो उसे डिलीट ना भी कर दे तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि स्टैक और क्यू का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वो चॉइस में आता है। मतलब एक क्वेश्चन क्यू का होता था और चॉइस में स्टैक का होता था, तो हम स्टैक भी पढ़ लेते तो वो सफिशिएंट था। बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर का। इस टॉपिक में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है और वो कोड लिखने के लिए आता है, प्रोग्राम लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। स्टैक, देखिए स्टैक जो वर्ड है ये आपने रियल लाइफ में भी कई बार सुना होगा। आपने देखा होगा दिस इज अ स्टैक ऑफ बुक्स। हम कहते हैं कि ये बुक का स्टैक है। बुक स्टैक मतलब क्या होता है, जैसे एक बुक रखी है उसके ऊपर आप दूसरी बुक रख दो, फिर उसी के ऊपर तीसरी बुक, फिर उसी के ऊपर चौथी बुक, फिर पांचवी बुक। ऐसे आपने देखा होगा कि बुक्स का हम एक स्टैक बना देते हैं। ऐसे ही हमारी सेफ में, हमारी अलमीरा में कपड़ों का एक स्टैक होता है। ठीक है, ऐसे ही कॉइन्स का हम स्टैक बनाते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर का स्टैक बनता है। अब स्टैक जो आप रियल लाइफ में देखते हो तो उस रियल लाइफ के स्टैक में आपको क्या प्रॉपर्टी दिखती है। मान के चलिए आप लाइब्रेरी में गए हैं और लाइब्रेरी में आपने बुक्स सबमिट की। मैम ने आपसे बुक ली और उसे कोई स्टैक रखा था बुक का, उसे स्टैक के ऊपर रख दी। तो आप मुझे बताइए, जब नई बुक उस स्टैक पे रखी गई तो कहाँ रखी गई? सबसे ऊपर, टॉप पर। और मान के चलिए कि मैम को सबसे नीचे वाली बुक निकालनी है, तो क्या वो सबसे नीचे वाली बुक निकाल पाएंगी? नहीं। अगर बड़ा सा स्टैक लगा है तो सबसे नीचे वाली बुक नहीं निकल सकती। उस नीचे वाली बुक को निकालने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उस स्टैक के टॉप को खाली करना पड़ेगा। मतलब हर ऊपर की बुक को साइड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, देन वो लास्ट बुक पर आएगी। सिमिलरली जब आप कपड़े निकालते हैं तो कपड़ों का भी स्टैक होता है। उन सब नीचे के कपड़ों को निकालने के लिए आपको ऊपर वाले कपड़े वहां से हटाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यही स्टैक होता है यहाँ पर। आपने लिस्ट देखी है, लिस्ट में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, उनको डिलीट करते थे, स्टोर करके रखते थे मल्टीपल एलिमेंट्स को। तो स्टैक में भी आप एलिमेंट्स को स्टोर करके ही रखते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में स्टोर्ड रहता है। मतलब इसका एक स्ट्रक्चर होता है, लिस्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हो उन फंक्शंस का यूज करके, आप कहीं से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, बट स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है और उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक स्टैक के अंदर इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है। ठीक, आप देखिए जो आप भी मैंने एग्जांपल दिया जैसे बुक का स्टैक, तो बुक में जब आप नई बुक रख रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, तो कहाँ पर कर रहे थे? सबसे ऊपर, टॉप पर। और जब डिलीट भी करोगे उसमें से किसी भी बुक को अगर आपको हटाना है तो सबसे पहले ऊपर की तो बुक हटेगी, है ना। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ स्टैक की होगी। आप लिस्ट ही बनाएंगे बट उस लिस्ट की प्रोग्रामिंग, उस लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन ऐसे करेंगे कि जब हम नया इंसर्शन करें तो वो भी टॉप पर हो और जब नया डिलीशन करें तो वो भी टॉप से ही हो। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है स्टैक। अ स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर implemented in LIFO manner where insertions and deletions are restricted to occur only at one end, which is stack top। आप देखिए स्टैक जो होता है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसमें भी एड्रेस जो होता है 1 by 1 ही मिलता है। और ये जो इम्प्लीमेंट होता है ये किस मैनर में होता है? लीफो मैनर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप देखिए जो बुक सबसे लास्ट में आपने ऊपर रखी थी, सबसे पहले उसी बुक को तो उठाओगे। तो यही इसका मेथड होता है, यही इसका स्ट्रक्चर होता है कि जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो डिलीट सबसे पहले होगा। ठीक है, तो जो लास्ट इन हुआ है, जो सबसे लास्ट में इन हुआ है, उसका काम सबसे पहले होगा और सबसे पहले आउट भी वही होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों सिर्फ एक ही एंड से होते हैं और वो एंड कौन सा होता है? स्टैक का टॉप होता है।
मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझाया, प्रैक्टिकली भी आप इस चीज को फील करते होंगे, ठीक है। LIFO मीन्स एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड would be the first one to be deleted। देखो LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट एलिमेंट लास्ट इंसर्टेड, जो आपने लास्ट में इंसर्ट किया एलिमेंट को, वो सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ डेटा दैट फॉलो दैट रूल दिस रूल्स। स्टैक एक लिस्ट ऑफ डेटा होता है जहां पर मल्टीपल डेटा, मल्टीपल टाइप का डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डेटा को स्टोर करके रखने का जो रूल होता है वो ये होता है, और इसी रूल को फॉलो करके स्टैक इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। देखते हैं कौन से रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है, डेटा कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप which is known as pop, that is the element at the top of the stack. The removal of element from a stack is technically called POP operation। आप देखिए डेटा सिर्फ एक ही जगह से रिमूव होगा, कहाँ से रिमूव होगा, टॉप से रिमूव होगा, और यहाँ पर टेक्निकली स्टैक में से किसी भी एलिमेंट के रिमूवल को, किसी भी एलिमेंट के डिलीशन को कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है, POP, पॉप ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन कहा जाता है डिलीशन के लिए, पॉप ऑपरेशन स्टैक में। सेकेंड रूल ये होता है, अ न्यू डेटा एलिमेंट कैन ओनली बी एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक। जो नया डेटा आप एलिमेंट स्टोर करोगे वो भी सिर्फ स्टैक के टॉप पे ही इंसर्ट होगा, और इस ऑपरेशन को टेक्निकली क्या कहा जाता है, पुश ऑपरेशन, ठीक है। आप नेम से ही समझ जाएंगे, पुश वर्ड अगर यूज होता है मतलब डेटा हमें इंसर्ट करना है, और पॉप वर्ड अगर यूज होता है इसका मतलब ये है कि हमें डेटा डिलीट करना है। आप देखिए एक डायग्राम से आपको समझाया गया है, जैसे ये आपका स्टैक बना दिया गया है। इस स्टैक में क्या है, ये कोई भी डेटा है, कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे वो भी देखो टॉप पर ही होगी, और जब डिलीट करोगे तो डिलीशन भी टॉप का ही होगा, ठीक है। और ये जो टॉप जो होता है वो आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके पास में टॉप की वैल्यू होगी, मतलब जो लास्ट वैल्यू होती है। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर टॉप किस इंडेक्स पे होगा, देखिए ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, तो टॉप की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंडेक्स। आप टॉप की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, LEN ऑफ स्टैक -1, जो स्टैक की, क्योंकि स्टैक क्या एक लिस्ट ही तो है, बस उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। अभी तक आपने लिस्ट हॉरिजॉन्टली बनाई है, लेकिन यहाँ ये वर्टिकल बना है, वो सिर्फ आपको पुश और पॉप का फील दे सके इसलिए, ठीक है, वरना इंटरनली वो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे लिस्ट बनती है वैसे ही बनता है इंटरनली मेमोरी में, बट यहाँ आपको समझाने के लिए ये हमने वर्टिकली बना लिया, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ कहाँ पर होता है। आप देखिए एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए स्टैक का यूज होता है। आपने सुना होगा 3 तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, प्रीफिक्स होती है, पोस्टफिक्स होती है और इनफिक्स होती है। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं, आप लोगों को पता होगा। प्रीफिक्स वो होती है जहां पर ऑपरेटर पहले लगा होता है और फिर ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे लिखा है +AB, तो ये आपकी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसे है, क्योंकि ऑपरेटर पहले है। पोस्टफिक्स जो एक्सप्रेशन होती है, पोस्टफिक्स में पहले आपके ऑपरेंड्स होते हैं, देन फिर उसके बाद में होता है ऑपरेटर, जैसे लिखा है AB+, तो ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। और इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड और ऑपरेटर जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस आपने मैथ में पढ़े होंगे। इस तरह के एक्सप्रेशंस को प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो आप इन एक्सप्रेशंस का इवेल्युएशन कर सकते हो स्टैक की हेल्प से। आप एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरे एक्सप्रेशन में, जैसे मान के चलिए आपका इनफिक्स में एक्सप्रेशन है, आपको उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप स्टैक का यूज करोगे। ये तीनों एक्सप्रेशन एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसका यूज करके, स्टैक का यूज करके, ठीक है। ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन इस समय आपके सिलेबस में नहीं है, ये लास्ट ईयर भी नहीं था। C++ का जो सिलेबस था उस सिलेबस में कन्वर्जन्स थी, तो इसके क्वेश्चंस आते भी थे 2-3 1-2 मार्क्स के, बट आपके सिलेबस में कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कन्वर्जन समझना है कि कन्वर्जन कैसे होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो पोस्ट कर दूंगी, ठीक है।
और कहाँ यूज होता है स्टैक का? पैरेंथेसिस चेकिंग में। पैरेंथेसिस चेकिंग में मतलब ये है कि आपने प्रॉपरली पैरेंथेसिस ओपन किया है तो फिर उसे क्लोज किया है कि नहीं किया है, तो ये सारी चीजें स्टैक के थ्रू चेक होती है इंटरनली। स्ट्रिंग जब आप रिवर्स करते हो, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हो, तो वहां पर इंटरनली स्टैक का यूज होता है। और कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉलिंग जो होती है वो स्टैक पे होती है। अब थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, जब हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा था मैंने वहां बताया था जब फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं तो वो स्टैक पे होते हैं। जो फंक्शन सबसे लास्ट में स्टैक के अंदर एंटर हुआ है, एग्जीक्यूशन सबसे पहले उसी का होता था। और आपको अब वो डायग्राम भी याद आ रहा होगा स्टैक वाला, जो मैंने कॉल आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैक की। इन्हीं प्रॉपर्टीज को फॉलो करके स्टैक काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग लिस्ट एज स्टैक इन पाइथन। हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में किसका यूज करके? लिस्ट का यूज करके। क्योंकि टपल, स्ट्रिंग ये सारे इम्यूटेबल होते हैं, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए जनरली लिस्ट का ही यूज होता है इन डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इज इजी इन पाइथन बिकॉज इट सपोर्ट इनबिल्ट फंक्शंस append and pop for stack implementation. By using these functions make the code short and simple for stack implementation. पाइथन में, क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी लैंग्वेज है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो 11 से, और इतना तो आप जान भी गए होंगे कि पाइथन सच में कितनी इजी है, कितनी मतलब वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेक्टिव टू यूजर। हम लोग बहुत इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं इस लैंग्वेज से, है ना। तो पाइथन जो है, पाइथन के अंदर हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। स्टैक जो है पाइथन में बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो सकती है। उसका रीजन ये है क्योंकि पाइथन ने हमें दो फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं। ये दोनों इनबिल्ट फंक्शन है जो कि आपने यूज भी किए हैं लिस्ट के ऊपर। एक है append फंक्शन और एक है pop फंक्शन। आपने append फंक्शन पढ़ा है और आपको याद हो तो append फंक्शन में जब हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो ये लिस्ट में सबसे एंड में करता है, और वो एंड ही तो आपका टॉप है। आप देखिए, जो वो एंड ही तो आपका टॉप है ना, मतलब लेंथ -1 पे ही तो करता है वो। पीओपी उस टॉप से ही डिलीट करता है। अगर पीओपी में हम एलिमेंट देते हैं तो ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, इंडेक्स को देते हैं तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू उसे रिमूव कर देता है। और डायरेक्ट पीओपी को अगर आप कॉल करते हो तो ये उस लिस्ट के सबसे लास्ट एलिमेंट को ही तो डिलीट करता है। तो ये दो फंक्शंस ऑलरेडी पाइथन ने हमें दे रखे हैं, तो इसके लिए हमें पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता कि लेंथ -1 पे इंसर्शन और लेंथ -1 से डिलीशन हो। वैसे ये काम भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। बट जब हमें ये फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, हमें मिले हुए हैं, तो फिर हम क्यों पूरा कोड लिखें और अपना कोड बढ़ाएं, है ना। तो हम इन फंक्शंस का यूज करके और स्टैक को आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वरना मैं आपको बताऊं C++ तक हम लोग पूरा कोड लिखते थे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट करने का, ऐसे लास्ट से डिलीट करने का। बट आप बस इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, तो इसीलिए आपका जो कोड है इन दोनों फंक्शन ने बहुत छोटा कर दिया है और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पाइथन ने बहुत सिंपल कर दिया है। ठीक है, to add an item to the top of the list, that is to push an item, we use append function, and to pop out an element we use pop function. These functions work quite efficiently and fast in AND operations. आप समझ ही गए होंगे ये कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइटम अगर आपको लिस्ट में ऐड करना है टॉप पर, तो आप पुश करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? append फंक्शन। और अगर आपको डिलीट करना है कोई एलिमेंट तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? pop फंक्शन। ठीक है, आप देखिए एक एग्जांपल से, जैसे ये मैन्युअली बनाई गई है, लेकिन आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है इसका बहुत अच्छा सा सिस्टमैटिक, वो मैं अभी असाइनमेंट में दूंगी आप लोगों को, जिसमें हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। यहाँ तो इन्होंने स्टैक नाम का वेरिएबल बना लिया, एक लिस्ट बना ली है हमने। अब स्टैक डॉट append, जब आप देखिए append करेंगे, जैसे आपने 593 करके स्टैक बनाया है, तो देखिए 593 पहला फर्स्ट एलिमेंट 5 था तो 5 सबसे नीचे है, देन 1 इंडेक्स पे 9 आ गया, देन थर्ड इंडेक्स पे 3 आ गया। यहाँ उसके बाद में हमने उसमें append किया 7, तो आप देखिए 7 जो आप append करोगे पुश होगा स्टैक के अंदर।
तो पुश कर दिया 7, तो आप देखिए 7 कहाँ आया, टॉप पर ही तो आया था 3 के बाद में। उसके बाद में आपने स्टैक को प्रिंट करोगे आप, तो आपके सामने प्रिंट होगा 5 9 3 एंड 7 देन 11 आपने इसमें पुश किया था, तो 7 11 तक आपके पास में ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जब आप स्टैक में से डिलीट करोगे, आपने पीओपी फंक्शन कॉल किया, तो जो सबसे टॉप पे होगा एलिमेंट वही डिलीट होगा। आप देखिए 11 डिलीट होगा और आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। आप दोबारा से पॉप करोगे तो जो टॉप पे होगा वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इस केस में जो टॉप एलिमेंट होगा, इसकी अगर डायग्राम की बात करें तो जो टॉप एलिमेंट होगा वो सबसे ऊपर वाला होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब टॉप वेरिएबल अगर आप बनाते हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, len ऑफ स्टैक -1। आप इसी तरह से तो लिखोगे, अगर आप टॉप वेरिएबल बनाते हो तो TOP टॉप इज इक्वल्स टू, अगर टॉप को हमें वैल्यू देनी है क्या होता है, len ऑफ वेरिएबल का नाम आपका स्टैक है, जो लिस्ट है आपकी, तो len ऑफ स्टैक -1, तो इससे आपके टॉप को वैल्यू मिल जाएगी। और इस टॉप वैल्यू को एक और वैल्यू कहा जाता है, इस टॉप को बोला जाता है पीक ऑफ द स्टैक, PEEK, ठीक है। इस स्टैक का पीक जो होगा वो यही होगा, जो टॉप एलिमेंट होता है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि व्हाट इज द पीक ऑफ दिस स्टैक, वो स्टैक अगर ड्रॉ है तो आप जो सबसे टॉप पे है एलिमेंट वही उसका पीक होगा, मतलब जो 11 है ये 11 पीक वैल्यू है इस स्टैक की, ठीक है। पुश ऑपरेशन समझ में आया, इंसर्शन के लिए यूज होता है, पॉप ऑपरेशन होता है डिलीशन के लिए, और ये इसी तरह से आप डायरेक्टली उन फंक्शंस को यूज करके स्टैक के अंदर इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, जो कि बहुत बहुत इजी कर दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ और टर्म्स हैं जो कि स्टैक के केस में यूज होते हैं। पहला मैंने बता ही दिया पीक मतलब होता है रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ स्टैक्स टॉप, जो टॉप है वो पीक वैल्यू होती है। ओवरफ्लो क्या होता है, रेफर्स टू सिचुएशन, ये एक एरर होती है when one tries to push an item in stack that is full। अब आप देखिए, आपने मान के चलिए यूजर से इनपुट करवाया कि आपको टोटल कितने एलिमेंट्स स्टैक के अंदर इनपुट करने हैं। उसने बोला कि मुझे 5 एलिमेंट्स स्टैक में इनपुट करने हैं, ठीक है। तो आप फॉर लूप चलाओगे जो 0 से 4 तक चलेगा, वहां पर वो स्टैक फिक्स है ना, स्टैक का साइज फिक्स है, साइज क्या है उसका 5 है। तो आप स्टैक जो बनाओगे, मतलब जो लिस्ट बनाओगे वो 5 एलिमेंट का ही बनाओगे। तो उस केस में मान के चलिए आपका स्टैक फुल है, आपका स्टैक में 5 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद भी अगर कोई 6th एलिमेंट उसमें इंसर्ट करता है तो ओवरफ्लो वाली कंडीशन आती है। ओवरफ्लो जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का मतलब ये होता है कि आपका स्टैक पहले से फुल है, वो भरा हुआ है और आप उसके अंदर इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक है। भरे हुए स्टैक के अंदर आप इंसर्शन कर रहे हैं, इट इज द सिचुएशन ऑफ विच ओवरफ्लो, ठीक। सेकेंड सिचुएशन होती है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे स्टैक में से डिलीशन कर रहे हैं जो पहले से खाली है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है। तो वो स्टैक आपने उसे स्टैक में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो एम्प्टी स्टैक है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक है। जैसे मान लीजिए ये स्टैक है, अब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है और कोई इसमें से डिलीट करना चाह रहा हो, इसमें से कुछ पॉप करना चाह रहा हो, तो क्या पॉप करेगा, जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो डिलीट क्या करेगा। तो ये जो सिचुएशन होती है ये होती है अंडरफ्लो वाली सिचुएशन। तो ये कंडीशंस आप जब पुश और पॉप फंक्शन बनाएंगे तो वहां पर सबसे पहले चेक करेंगे। पुश फंक्शन भी बनाएंगे तो वहां भी चेक करेंगे कि स्टैक भरा हुआ तो नहीं है, और स्टैक भरा हुआ तो नहीं है ये हमें कैसे पता चल जाएगा कि टॉप की जो वैल्यू है, जो आपके स्टैक का साइज है, तो टॉप की जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो साइज -1 तो नहीं है। ये साइज वेरिएबल वो होगा जो आप यूजर से एंटर करवाओगे कि आपको टोटल कितने एलिमेंट्स एंटर करने, तो साइज में एंटर करेगा। तो आप वहीं पर चेक कर लेंगे कि अगर टॉप की वैल्यू साइज -1 है तो प्रिंट हो जाए कि
इज फुल, ओवरफ्लो, स्टैक इज फुल, ठीक है। कोई इंसर्शन यहाँ नहीं हो सकता। और फिर एल्स में अगर नहीं होगी टॉप की वैल्यू साइज -1 तो आप एल्स में फिर इंसर्शन का कोड लिखेंगे। ऐसे ही जब पॉप फंक्शन आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक करेंगे, पहले ही चेक कर लेंगे कि टॉप की वैल्यू नल तो नहीं है। स्टार्टिंग में टॉप को आप नल ही इनिशियलाइज करेंगे, फिर जैसे जैसे इंसर्शन होता जाएगा टॉप में इंक्रीमेंट होता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे जैसे जैसे डिलीशन होता जाएगा टॉप में डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो टॉप वेरिएबल तो दोनों फंक्शन में यूज होंगे, तो इनिशियली टॉप को आप नल ही देंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे कि अगर टॉप की वैल्यू नल है, ठीक है, पहले ही आप चेक कर लेंगे कि अगर टॉप की वैल्यू नल है, टॉप इज इक्वल नल, तो अंडरफ्लो वाली सिचुएशन है, एरर है कि आपके स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अब हम डिलीशन क्या करें, क्या डिलीट करें और एल्स में अगर नहीं है आपका स्टैक एम्प्टी तो एल्स में फिर इंसर्शन या वो डिलीशन वहां पर हो जाए, ठीक है। तो ये तरीका है स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का, मैंने आपको बता दिया है। आपको अपेंड और पीओपी फंक्शन का यूज करना है। बहुत सारी हिंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करते करते दे दी है। अब आप लोगों को ट्राई करना है स्टैक इम्प्लीमेंट करना। अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक मैं प्रॉपर आपको असाइनमेंट दे रही हूँ। आप इस असाइनमेंट को करेंगे, जब मुझे सारे बच्चे इस असाइनमेंट का कोड सेंड कर देंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जो न्यू चैप्टर की होगी। इस चैप्टर पे हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पाइथन खत्म होता है। अब आप पाइथन में कुछ नहीं पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर यहीं तक था। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर भी चूंकि पाइथन का पार्ट नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर तो एक अलग ही सब्जेक्ट होता है जो आप आगे पढ़ोगे अगर आप BCA MCA बीटेक वगैरह करते हो तो। लेकिन ये कि डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। क्योंकि आपके सिलेबस में पाइथन थी इसलिए हम इसे पाइथन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन खत्म होता है। अब मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन उसे तभी स्टार्ट करूंगी जब आप ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए असाइनमेंट है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिस्ट। आपको एक स्टैक इम्प्लीमेंट करना है लिस्ट का यूज करके, और आपको जो प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम प्रॉपरली इस तरह से मेन्यू के फॉर्म में आउटपुट शो करे। मतलब जब यूजर उस प्रोग्राम को रन करे तो वो रन होकर इस तरह से आपके सामने आउटपुट दे। पहले वन मतलब ये चीज प्रिंट होनी चाहिए आपकी स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे पूरी एक मेन्यू। जैसे आपने कैलकुलेटर बनाया होगा आपने, मैंने बनवाया है 11th में, ठीक है। इस तरह से ये आउटपुट स्क्रीन पे शो होना चाहिए। 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर पिक। पिक समझ में ही आ गया, ये टॉप की वैल्यू जो पीक वैल्यू होगी, जो कि टॉप की वैल्यू होती है, वो शो करेगा। और 4th है डिस्प्ले स्टैक, पूरे स्टैक को डिस्प्ले करेगा। और 5th है एग्जिट, ठीक है। ये 5 आपको फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शंस बनाइएगा, पूरा कोड एक साथ मत लिखिएगा, वो रीडेबल नहीं होता है ठीक से, मुझे समझने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप अलग अलग फंक्शन बनाएंगे तो मैं उसे इजीली समझ पाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में यूजर के सामने प्रिंट हो एंटर योर चॉइस, और यूजर जो भी चॉइस यहाँ एंटर करे उसी के अकॉर्डिंग फिर उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। ध्यान रखिएगा जब कोई एलिमेंट पॉप करना है आपको स्टैक में से, तो आपको यूजर से इनपुट नहीं करवाना है कि आपको कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, क्योंकि स्टैक में सिर्फ एक ही एंड से डिलीशन होता है, लास्ट से। जैसे यूजर सेकंड ऑप्शन यहाँ डालेगा तो अपने आप उस स्टैक में से जो लास्ट एलिमेंट जो टॉप पे होगा वो एलिमेंट डिलीट होगा। तो एलिमेंट आप इंसर्ट नहीं करवाएंगे यहाँ पर कि आप उसमें सर्चिंग करें, ऐसा नहीं होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि आपको स्टैक बनाना है, ठीक। तो आपको ये असाइनमेंट में दे रही हूँ, इस असाइनमेंट को कंप्लीट करिए। अगर पहले मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे इसको बनाते हैं, कितने बच्चों से हो जाता है, कितनों से नहीं होता है, देन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ही आप लोगों को एक प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। ये सारी चीज़ें मैं करके दिखा दूंगी, बट पहले एक्सपेक्टेड है कि आप लोग करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर करते हैं तो उसके इंटरनली मार्क्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट होता है अगर स्टैक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।